हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसका आंसर होगा जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषता है। तो भारत की संसदीय सरकार की कौन सी विशेषता है? तो बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों में असंगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 13 के तहत। अनुच्छेद 19 में किसका चर्चा किया गया है? तो भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैविक की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 37 में किसका चर्चा किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसी भी न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसका चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो अनुच्छेद 51 किस में आएगा? तो 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। अनुच्छेद 36 से 51, तो इसीलिए इसका आंसर होगा संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान के मूल अधिकार में कितना कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। और संविधान के मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 के क के तहत जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के क के तहत भाग 4 के क में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना गया है? तो इसका आंसर होगा मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका को माना गया है। अफ्रीका को माना गया है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। इसके बढ़ते यानी कि घटते क्रम में, क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में महाद्वीपों का घटते क्रम में महाद्वीप इस तरह है, यानी कि सबसे पहले एशिया है, उसके बाद में अफ्रीका है, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका है, और उसके बाद में 5 नंबर पर अंटार्कटिक महासागर, 6वां नंबर पर यूरोप, और 7वां नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख पर्वत और उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा नहीं है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो सही है। एंडीज जो है एंकागुआ है, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एंकागुआ। और रॉकी पर्वत जो है माउंट मैरी एल्बर्ट है। और अल्पस पर्वत जो है काकेकस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है अल्पस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह
बिना उपग्रह के है, यानी कि कौन सा जो दो उपग्रह है उसका उपग्रह ग्रह जो है उसका उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर होगा शुक्र और बुध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विषुवत वृत्त को, यानी कि जो ग्लोब है, ग्लोब पर जो है उत्तर से दक्षिण डिग्री अक्षांश यानी कि 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, जो उत्तर और उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में बांटता है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। यूएसए के किस राज्य में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो इसका आंसर होगा कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कैसे बनती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग जो है फोटोन की गति के कारण बनती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगोला की संधि कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा संगोला की संधि 1750 ईस्वी में राजा राम वर्सेस बालाजी बाजीराव, राजा राम सेकंड और बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था संगोला की संधि। और सुंगोली पूछेगा, सुंगोली की संधि कब हुआ था। तो सुंगोली की संधि जो हुआ था 4 मार्च 1816 ईस्वी को हुआ था। और यह किसके बीच हुआ था। तो नेपाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रक्त प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एल्बोमिन जो है समष्टिक दाब पर स्थापित करने के लिए जाना जाता है। और ग्लोबुलिन जो है यह जो है रक्त संक्रमण रोगों को रक्षा करता है। और फाइब्रोनोजिन जो है रक्त का स्कंदन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। इसका आंसर होगा भारत और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों को मूल क्षेत्राधिकार कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेलना और बिंबिसार के विवाह का विवरण किसमें मिलता है। तो इसका आंसर होगा ललित विस्तार में। इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। यानी कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र जो है जैन धर्म का ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और दीपवंश में किसका चर्चा मिलता है। तो दीपवंश में श्रीलंका के इतिहास के बारे में चर्चा मिलता है। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। नेक्स्ट है, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो कहाँ हुआ था, राजगीर में, और दूसरा वैशाली में, और तीसरा जो कहाँ हुआ था पाटलिपुत्रा में, और चौथा कहाँ हुआ था तो कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है। तो इसका आंसर होगा विंध्य रॉक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था।
तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो हुआ था पटलिपुत्रा में हुआ था, और किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुआ था। और प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व में। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वल्लभी गुजरात में। और यह कब हुआ था? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और किसकी अध्यक्षता में? तो क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में हुआ द्वितीय जैन संगीति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतवाहन ने। यानी कि सतवाहन वंश जो था सर्वप्रथम जो था शासक यानी कि ब्राह्मणों को एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ किया था। सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? श्री विष्णु। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजल कडफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्केन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो अल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा CnH2n -2। अब CnH2n +2 किसका है? तो +2 वाला जो होता है अल्केन का होता है। अल्केन जो CnH2n किसका है? अल्किन का है। अल्किन का CnH2n, अल्केन के CnH2n +2, अल्काइन के CnH2n -2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम जो है स्पष्ट दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा मध्य अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक यानी जी का विमीय सूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, m−1/L3t-2। अब बड़ा जी का मान कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महाद्वीप में यानी कि पेंटागोनिया मरुस्थल जो है किस महादेश में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो फॉकलैंड की जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA की श्रृंखला बंदी होती है कैसे? तो हाइड्रोजन बंध से। DNA की श्रृंखला कैसे बंदी होती है? तो हाइड्रोजन बंध से। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ जो है पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसका आंसर होगा बोरॉन। बाकी ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन जो है सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बिन का काम क्या है? तो रक्त को जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीतजकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा वास्तुकला के क्षेत्र में। अब प्रीतिजर कहेगा तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जो 2022 का पत्रकारिता के क्षेत्र में फहमीदा अजीम को, जो बांग्लादेश की रहने वाली है, उसे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुदूर दक्षिण पहाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई? इसका आंसर होगा
शिवरामन समिति के संस्तुति पर। शिवरामन समिति यानी कि नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, तो 1982 ईस्वी में। और नाबार्ड का अधिनियम कब का है, तो 1981 ईस्वी में। और समिति कौन था, तो शिवरामन समिति था। नरसिंहम समिति किससे संबंधित है, नरसिंहम समिति जो है बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। और राजा चलैया समिति किससे है, तो राजा चलैया समिति जो है अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष करों में सुधार के लिए यानी कि कर के टैक्स के बारे में सुधार के लिए राजा चलैया समिति। और भगवती समिति किससे संबंधित है, बेरोजगारी और सार्वजनिक कल्याण के बारे में संबंधित कौन सा समिति है, भगवती समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालूमक्खी। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ दिया है कीट का नाम और दूसरा तरफ दिया है संरचित रोग। यानी कि बालूमक्खी से कौन सा रोग होता है, बालूमक्खी से कौन सा रोग होता है, तो इससे कालाजार होता है। बालूमक्खी से कौन सा रोग होता है, कालाजार। और बालूमक्खी से कालाजार। और मादा एनोफिलीज मच्छर से फलेरिया। और घरेलू मक्खी से हैजा। और मादा एनोफिलीज से मलेरिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस नेताओं द्वारा मार्टेंगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था, तो इसका आंसर होगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, यानी कि किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने पारित किया था, तो लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था। रामोसी आंदोलन जो था पश्चिमी तट पर हुआ था, जो मद्रास में हुआ था। और रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे, रामोसी विद्रोह कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1822 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन राउलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा हसन इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूरलंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है, तो इसका आंसर होगा रंगपुर से। और सुतकोटदा से मिला था घोड़े की अस्थि। और कालीबंगन से मिला है जूते हुए खेत, युगल समाधान। और रंगपुर से कौन सा मिला है, रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियाँ और धान की भूसी और कच्ची ईंटों की दुर्ग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में सोम देवता किससे संबंधित माना जाता है, तो इसका आंसर होगा वनस्पति का देवता, यानी कि वनस्पति के देवता को क्या कहते हैं, सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे, तो इसका आंसर होगा शंभवनाथ। प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभनाथ। द्वितीय तीर्थकर कौन थे, अजितनाथ। और तृतीय शंभवनाथ। और चौथा जो थे अभिनंदन नाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकात नासरी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा मिनहाज उल सिराज। नेक्स्ट है क्वेश्चन हिमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा रक्त की कोशिकाओं को गिनती करने के लिए। और रक्तचाप को मापने के लिए स्फाइग्नोमैनोमीटर, यानी कि स्फाइग्नोमैनोमीटर से किसका मापन किया जाता है, तो रक्तचाप के। और हीमोसाइटोमीटर से रक्त की कोशिका की गिनती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा ऊर्जा को कन्वर्ट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय करेगा। इसको बनाने के लिए जितना दिया था वाट घंटा दिन जितना दिया रहता है ऊपर गुना करेंगे, यानी कि दिया है 100 वाट 10 घंटे और प्रत्येक दिन यानी कि एक दिन बटा में जितना दिया रहेगा ऊपर में करके 1000 से भाग दे देंगे। इसको कटाइएगा तो इसका आंसर होगा 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है, यानी कि फॉसिल यानी कि जीवाश्म का निर्धारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था विश्व में पहला स्थान है, तो इसका आंसर होगा चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को मानव संसाधन विकास के सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया, तो इसका आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। अस्मरणीय तथ्य है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। और इस वंश की राजधानी क्या थी, यानी कि चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तंजावुर। चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था, यानी कि श्रीलंका पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, चोल वंश के राजा थे राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम का सर्वाधिक विस्तार यानी कि चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोड चोल की उपाधि धारण किया था। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी, यानी कि स्थानीय क्वेश्चन पूछेगा कि स्थानीय स्वशासन किस वंश की विशेषता थी, तो चोल वंश के। नटराज की मूर्ति इस वंश से संबंधित है, यानी कि चोल वंश से संबंधित कौन सी मूर्ति है, नटराज से। नेक्स्ट को राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, मानकुट थी, मानखेट। और राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन थे, तो कृष्ण प्रथम थे, कृष्ण द्वितीय थे तथा अमोघ वर्ष थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के यानी कि राष्ट्रकूट वंश के कौन से भाग लिए थे, ध्रुव। कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश और प्रतिहार शासकों ने पराजित किए थे, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिए थे, तो पाल वंश के ध्रुव थे और कनौज पर अधिकार करने के लिए पाल। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने भाग लिया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना किसने किए थे, तो अमोघ वर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। इसकी राजधानी मुंगेर थी, यानी कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और उसकी पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, मुंगेर थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल ने ही किया था। और पाल वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान दिए थे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे, जयदेव थे, जो किसके दरबार में रहते थे, तो लक्ष्मण सिंह के दरबार में रहते थे। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे, संग्राम राज थे। और प्रसिद्ध राज तरंगड़ी की रचना की गई थी, तो कलहड़ द्वारा। राज तरंगड़ी में किसका वर्णन मिलता है, तो जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए।